अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अल बिगनर। इस वीडियो में हम कैंडलस्टिक के बारे में बात करेंगे क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में भी हम कैंडलस्टिक के बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं, कैंडलस्टिक कैसे मूवमेंट करती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। कैंडलस्टिक के क्या-क्या पैटर्न्स हैं वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे क्योंकि आपको स्पेशली मैं वो कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ जो कहीं और पे नहीं मैंने डाला हुआ। 5-6 साल के अंदर जो-जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करता रहता हूँ यहाँ पर और जैसे-जैसे यहाँ पर जो भी चीज़ मुझे दिखती रहेगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। सो आज की जो हमारा टॉपिक है उसमें एक कैंडलस्टिक का पैटर्न है। अब ये 3 कैंडल होती हैं। इसी तरीके से ये अपोज़िट साइड की कैंडल है, यानी कि ये सपोर्ट लेवल पर बनेगी। ये वाली कैंडल जो है ये रेजिस्टेंस लेवल पे बन रही होती है। अब ये बीच में तो बहुत ही कम बनती है और ऊपर वाली साइड पे और नीचे वाली साइड पे जिस वक़्त बन रही होती है तो ये काफ़ी अच्छा हमें एक रिस्पॉन्स देता है, काफ़ी अच्छा रिटर्न भी इसके वजह से हम बना सकते हैं, ठीक है? सो इसका थोड़ा बिहेवियर पहले समझ लेते हैं, ये क्यों ऐसा है? क्योंकि ये जो कैंडल है, ये बायर की कैंडल है। इसमें बायर थे, बायर इसको पुश करके ऊपर लेकर गए, लेकिन इसमें बायर का पोटेंशियल था, ठीक है? इस वजह से ये ऊपर गई है, इसकी कैंडल जो बॉडी है इस कैंडल की वो अ, बुलिश में क्लोज़ हुई है। तो नेक्स्ट कैंडल जो थी ऊपर रेजिस्टेंस भी था, तो नेक्स्ट कैंडल जो थी उसने बेयरिश यानी कि सेलर का प्रेशर होने की वजह से बेयरिश में क्लोज़ हुई है। इसने हमें साइन दिया है कि ये अब डाउन जा सकती है, ठीक है? डाउन जा सकती है मतलब कि यहाँ पर सेलर जो हैं, जो सेल करके बैठे हुए हैं इस रेजिस्टेंस लेवल पर वो एंटर होना शुरू हो चुके हैं, यानी कि सेल की क्वांटिटी आना शुरू हो चुकी है। जहाँ पर सेल की क्वांटिटी आना शुरू हो चुकी है तो वहाँ पर एक समझदार ट्रेडर, एक अच्छा ट्रेडर वहाँ पर बाय का पोज़ीशन नहीं सोचता, ना ही बाय की पोज़ीशन वहाँ पर एंटर करता है। वो कन्फर्म करता है कि क्या यहाँ पर वाक़ई ही सेल की पोज़ीशन आने वाली है। तो ये वाली जो अगली कैंडल होती है ये कन्फर्म करती है, क्योंकि ये पिछली 2 कैंडल जो होती हैं उनका वॉल्यूम जितना भी था बायर का वो सारा का सारा अपने अंदर समा जाती है। इस कैंडल की बॉडी ने बता दिया है कि यहाँ पर जो सेलर की क्वांटिटी है, यानी कि जिन लोगों ने सेल किया हुआ है वो बहुत ज़्यादा हैं बनिस्बत उनके जिन्होंने यहाँ पर बाय किया हुआ है। तो बायर की क्वांटिटी, क्योंकि जो पीछे से यहाँ पर एंटर थे, पीछे जो जहाँ से भी एंटर होके आए हैं वो यहाँ पर आकर अपने प्रॉफ़िट निकालना शुरू कर देते हैं। जब अपना प्रॉफ़िट निकालना शुरू कर देते हैं ये हल्का हो जाता है और यहाँ से सेलर जो है वो एंटर होना शुरू कर देते हैं। तो जिसकी वजह से ये यहाँ पर आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलता है। अब इसका हमें टीपी और एसएल का थोड़ा हिसाब-किताब रखना पड़ता है। यहाँ पर हमारी एंट्री बनती है, हमारा एसएल जो इस कैंडल के ऊपर होता है। मैं आपसे कहूँगा जब भी आपने एसएल लगाना है तो बॉडी टू बॉडी नहीं रखना, बल्कि विक को भी लेना है और विक से कम 5-10 पिप ऊपर ही रखें, ताकि अगर बैक भी आए तो वो आपके एसएल को ना हिट करे, ठीक है? कभी-कभी होता है ये यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ जाने से पहले ऐसे थोड़ा रिवर्स करेगा, विक बनाएगा, विक बनाने के बाद ऐसे नीचे वापस डाउन साइड पे चला जाएगा, ठीक है? आपने फिर अपने हिसाब से अपने ज़ायके के मुताबिक देख लेना है, अपने चार्ट पैटर्न के हिसाब से देख लेना है कि ये हमें 1:1 रेशो देने वाला है प्रॉफ़िट का या 1:2, यानी कि जितना हमने रिस्क रखा है उतना ही प्रॉफ़िट मिलेगा या उससे ज़्यादा हमें प्रॉफ़िट मिलने वाला है। वो आपको मैंने बता दिया है कि आप किस तरीके से देख सकते हैं। आप जिस भी सेशन में ट्रेड कर रहे हैं, आपने उस सेशन का ओवरऑल मूवमेंट निकालना है। 10 दिन का निकाल लो, 20 दिन का निकाल लो। उस हिसाब से आपने देखना है कि 10-20 दिन को मिलाकर देखा जाए तो ओवरऑल कितनी वो मूवमेंट करता है। अगर 100, 200, 300 पिप करता है तो उस हिसाब से आपने अपना यहाँ पर टीपी भी रखना है, ठीक है? एसएल और टीपी को आपने नाप लेना है। ये सब चीज़ें मैं आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुका हूँ। इसके अलावा अगर बाय की बात करें तो बाय भी आपने यहाँ से करना है, आपका एसएल इसके नीचे होना चाहिए 10-20 पिप थोड़ा छोड़ के, और आपका टीपी इस लेवल पर होना चाहिए, ठीक है? जब ये आपका जितना एसएल था उतना टीपी होगा तो ये 1:1 होगा। इसमें अगर आपका 10 ट्रेड में से 5 ट्रेड प्रॉफ़िट में जाती हैं और 5 नुकसान में जाती हैं तो आप एंड टू एंड रहेंगे, यानी कि आपके पास $1000 का बैलेंस था, ठीक है? आपने 10 ट्रेड लगाई, 10 ट्रेड में से 5 जो हैं वो माइनस और 5 प्लस में गई हैं। हर ट्रेड पर आपने $10 जो है वो लॉस किया है और $10 ही आपने प्रॉफ़िट किया है। एंड ओवरऑल जो है वो आपका देखा जाएगा कि एंड पे वो
ना आपको प्रॉफ़िट हुआ होगा और ना ही नुकसान हुआ होगा। इसलिए अगर आपने 1 = 2 रखा या 1 = 1.2 रखा तो फिर भी आपको फ़ायदा होगा अगर 5 में से 5 प्रॉफ़िट में जाती हैं और 5 नुकसान में जाती हैं। आपने मस्ट रखना है कि जो एसएल एक दफ़ा लगा दिया, उससे ना आप आगे हटना है और ना ही पीछे हटना है। उसको ना मूव करना है आगे, ना पीछे की तरफ मूव करना है। ये क जो कैंडल्स होती हैं, जो रेजिस्टेंस लेवल पे जब ऐसी कैंडल्स बन रही होती हैं, तो उसका मतलब श्योर होता है कि आपको अच्छा प्रॉफ़िट मिलने वाला है। यानी कि वो मूवमेंट जो होगी वो आपको आपके एसएल की तरफ नहीं जाएगी बल्कि आपके टीपी की तरफ श्योर जाएगी। ठीक है? ये सब चीज़ें होगी, मैंने आपको ये सब चीज़ें बता दी हैं। आप इसे थोड़ा बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको चार्ट पर ले जाकर इनका बैक टेस्ट भी दिखा देता हूँ। ठीक है? थोड़ा हम ज़ूम कर लेते हैं ताकि हमें देखने में आसानी हो। ये वाली कैंडल जो थी सेल की थी और ये वाली कैंडल बाय की है और ये वाली कैंडल भी बाय की है। ठीक है? इस वाली कैंडल ने इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया है। चाहे छोटा किया है लेकिन ब्रेक कर दिया है। अगर थोड़ा-सा ज़्यादा ब्रेक करेगा तो वो हमारे लिए ज़्यादा कॉन्फिडेंट साबित होगा। यहाँ पर एक एंट्री बनती थी बाय की, बाय साइड पे यहाँ पर आप एंटर होते, आपका एसएल इसके नीचे होता 5-10 पिप नीचे और आप या तो अगला हाई और या आप 1 = 2 रख सकते हैं, ठीक है? 1 = 2 भी रखेंगे फिर भी आपको ये अचीव हो जाना था, ठीक है? इस तरीके से अगर आप यहाँ पर देखिए मैं इसको थोड़ा साइड पे कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर आप देखो तो ये वाला आप दिख रहा होगा, ये एक बाय की कैंडल उसके बाद सेल की नहीं है बल्कि बाय की ही कैंडल है, उसके साथ ही सेल की कैंडल है। लेकिन ये इस इन दोनों कैंडल्स को फिल नहीं कर पाई, इस वजह से इसमें पोटेंशियल नहीं था इतना कि ये हम कह सकें कि इसमें सेलर बहुत ज़्यादा हैं या सेलर की क्वांटिटी ज़्यादा है या बायर्स इसमें से बायर्स यहाँ पर मार्केट्स में से शॉर्ट होना शुरू हो गए, यानी कि अपना प्रॉफ़िट बुक करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है बल्कि यहाँ पर बायर्स अवेलेबल हैं और सेलर कम है, इस वजह से यहाँ से मार्केट ने कंटिन्यूएशन रखा। ये देखिएगा ये वाली कैंडल ये यहाँ पर क्योंकि ये वाली कैंडल जो है सेल की अपनी प्रीवियस 2 कैंडल जो थी इनको ब्रेक नहीं कर पाई। ब्रेक नहीं कर पाई जिसकी वजह से ये यहाँ से सेल नहीं गई बल्कि बाय की तरफ इसने कंटिन्यूएशन की है। इसके अलावा हम और देख लेते हैं, एक बाय की कैंडल, ठीक है? उसके बाद सेल की कैंडल और उसके साथ ही यहाँ पर एक सेल की कैंडल। अब यहाँ पर देखो इस वाली कैंडल ने अपने प्रीवियस दोनों कैंडल्स का जो वॉल्यूम था, इन दोनों कैंडल्स में जो बाहर बैठे हुए उनको बाहर धकेल दिया और ये यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल पर भी बन रही है। जिसकी बेस पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक अच्छी एंट्री मिलेगी हमें और एक अच्छी एंट्री के साथ हमारा जो एसएल होगा वो इसके ऊपर होगा, ठीक है? 10-20 पीस ऊपर ही रखो तो बेहतर रहेगा और क्योंकि मैंने बताया था आपको कि बैक भी जाता है तो यहाँ पर देखो बैक भी एक विक दी हुई है यहाँ पर और उसके साथ ही आप 1 = 1 या 1 = 2 या अपना प्री नेक्स्ट जो है हायर हाई या हायर लो जो भी है, वहाँ तक आप रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा ये क्योंकि ब्रेक नहीं कर पाया तो ये हम इसमें नहीं कह सकते कि इसमें पोटेंशियल है। हमारी ये वाली कैंडल्स हम मिसाल कल भी दे चुके हैं इनके, ठीक है? और इसके अलावा और हम देखेंगे पोटेंशियल। आप बैक टेस्ट करेंगे बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएँगी। यहाँ पर देखिएगा इस वाली कैंडल ने अपने प्रीवियस कितनी सारी कैंडल्स को खा लिया है। कितनी सारी कैंडल्स का जो वॉल्यूम था बायर का, उसे एक ही कैंडल के अंदर यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलर की क्वांटिटी अवेलेबल थी यानी बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स पहले से सेलर ने लगाए हुए थे सेल के लिए या बहुत ज़्यादा एंटर होना शुरू हो गए थे यहाँ पर सेल के लिए। तो एकदम से मार्केट की प्राइस डाउन गई है और यहाँ से आपका एक एंट्री बनता है। एंट्री के बाद आपका एसएल यहाँ पे इसके ऊपर 10-20 पिप ऊपर और आपका टीपी 1 = 1 या 1 = 2, ठीक है? इसी तरीके से थोड़ा और बैक जाएँगे, आपको बहुत सारी मिसालें मिलती रहेंगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, ये स्ट्रैटेजी भी आपके लिए हेल्पफुल रहे और आपको कैंडलस्टिक को पढ़ना, कैंडलस्टिक को समझना आ जाए। मैं ऐसी वीडियोज़ कैंडलस्टिक के बारे में बताता रहूँगा ताकि आपके लिए आसानी रहे, आपके लिए आसानी होती रहे और ये सिलसिला आपके लिए आसान हो जाए। आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी बेहतर हो जाए और आप किसी और के ऊपर डिपेंड ना रहो। आप खुद से ही ट्रेडिंग कर पाओ और अच्छी ट्रेडिंग कर पाओ और आपको ज़्यादा टाइम मार्केट में स्पेंड ना करना पड़े सीखने के लिए। सो सीखना कभी नहीं छोड़ना, चाहे आप कितने भी प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बन जाओ, सीखना नहीं छोड़ना कभी भी। जब आप ना बिगिनर ट्रेडर होते हो, तब आप दूसरों से सीखते हो, बेसिक सीखते हो, वो दूसरों से सीखना पड़ता है।
जब थोड़ा इंटरमीडिएट में आते हो फिर आप दूसरों एडवांस लेवल की चीज़ें सीखते हो दूसरों से और मार्केट का चार्ट सीखते हो। जब आप एडवांस लेवल पर पहुंच जाते हो तो फिर आप लोगों से कम सीखते हो, चार्ट से ज़्यादा सीखते हो, मार्केट की प्राइस मूवमेंट से ज़्यादा सीखते हो। अब मेरा सीखने का यहाँ मतलब यही है, ठीक है? कि 2-3 तरीके का सीखना है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको किस तरीके का सीखना है। सो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।